क्या आप भी पूरे दिन थके हुए रहते हैं और आप में कोई भी काम करने की एनर्जी नहीं होती? तो इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में जिनसे आपकी एनर्जी ऐसे बढ़ जाएगी और आप पूरे दिन के लिए एक्टिव हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलाष मुखर्जी और आपका स्वागत है मेरी चैनल एपिक एनर्जी पर। दोस्तों, आजकल की इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम अपने कंप्यूटर और मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहते हैं। हम अपने खुद के शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं। इसके कारण हमारे शरीर में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है, हमारी एनर्जी कम हो जाती है और हम आलसी हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वे में बताऊंगा कि आप अपने डेली लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, जिससे आप अपने एनर्जी लेवल्स को मेंटेन कर पाएँ और उन्हें बढ़ा भी पाएँ। दोस्तों, ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि इन्हें मैंने पहले खुद अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया है। मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, तब जाके मैं इन्हें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हैविंग सेड दैट, शुरू करते हैं हमारे पहले स्टेप के साथ, विच इज हैविंग एनफ सनशाइन। दोस्तों, सूरज की रोशनी हमारे लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और अगर आप इस अल्टीमेट सोर्स का पूरा इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आप में कभी एनर्जी की कमी नहीं होगी, आप कभी आलसी नहीं होंगे। और इस एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत सिंपल है। आपको हर रोज़ आधे घंटे के लिए ही सही खुद को सनलाइट में एक्सपोज करना होगा। आसान शब्दों में, आपको हर रोज़ धूप सेकना होगा। और हाँ, धूप सेकने से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप गर्मी के दिनों में दोपहर 12 बजे बाहर को चल पड़ेंगे। आपको उसी वक्त धूप में जाना है जब गर्मी सबसे कम हो, और इसके लिए सबसे बेहतरीन समय है सुबह का वक्त और शाम का वक्त। मैं आपको इस वक्त खाली बैठने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ। आप इस समय मॉर्निंग या इवनिंग वॉक के लिए निकल सकते हैं, आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, बॉडी मसाज वगैरह कर सकते हैं। ऐसे ही थोड़ी देर धूप में रहने से आपका शरीर एक तरीके से सन चार्ज हो जाएगा। आपके ब्रेन में सेरोटोनिन, डोपामिन ऐसे हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाएगी। ये ऐसे हार्मोन्स है जो आपके मूड को अच्छा रखती है, आपको एनर्जेटिक रखती है। और अगर आप उन विचित्र प्राणियों में से है जिनकी सुबह उठ कर के चाय कॉफ़ी पिए बिना नींद नहीं खुलती है, तो आप एक दिन के लिए मेरी बात मान लीजिए, आप चाय कॉफ़ी छोड़ दीजिए और उठते ही सीधा अपने छत पर आ जाइए या कहीं और धूप में जाके खड़े हो जाइए। आप देखेंगे कि 2 मिनट में ही आपकी नींद खुल रही है और आप एक्टिव हो रहे हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे खुद के शरीर में एक घड़ी होती है जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, और ये घड़ी ना प्रकृति के प्रति सेंसिटिव होती है। तो जब आप तेज़ रोशनी में जाके खड़े होते हैं तो इसी घड़ी को सिग्नल्स मिलते हैं कि भाई सुबह हो गई है, एक्टिव हो जाओ, और आपके पूरे शरीर में ऐसे ही केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो आपको पूरे दिन के लिए एक्टिव कर देते हैं। दोस्तों, हमारा अगला स्टेप है एक्सरसाइज। अगर आप दिन में 20 मिनट के लिए भी अपने शरीर को अच्छे से चला लेते हैं तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी और आप एनर्जी से भर जाएंगे। आप सिंपली वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी लोग एक्सक्यूज़ेस देते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो ज़रा सा भी टाइम नहीं होता ये एक्सरसाइज करने का, मैं तो बहुत बिज़ी रहता हूँ। तो आप ही की तरह बिज़ी लोगों के लिए प्रस्तुत करता हूँ ये खास एक्यूप्रेशर टेक्निक, जो आपकी एनर्जी को कुछ ही पलों में बढ़ा देगा बिना एक्सरसाइज किए। तो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इस सिंपल एक्यूप्रेशर टेक्निक में हम अपने शरीर के अलग अलग पॉइंट्स पर टैपिंग करेंगे, उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए। इससे उन पॉइंट्स में जो टेंशन है, जो स्टिफनेस है, वो दूर हो जाएगी और इससे आपके शरीर में एनर्जी का फ्लो बेहतर हो जाएगा और आप एक्टिव महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको अपने नकल्स से अपने पूरे सर को ऐसे स्टिमुलेट करना है। ऐसा 30 सेकंड तक करने के बाद आपको अपने मुट्ठी से अपने
शोल्डर मसल पर ऐसे टैपिंग करनी है। ऐसा 10-15 बार तक आप एक एक शोल्डर के लिए कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने बाइसेप मसल के बीच वाले पोर्शन पर ऐसे टैपिंग करनी है। ऐसा आप 30-30 सेकंड के लिए हर एक साइड के लिए कर सकते हैं। फिर आपको सेम तरीके से ही अपने फोरआर्म मसल का जो उभरा हुआ हिस्सा है यहाँ पर टैपिंग करनी है। दोनों साइड के लिए आपको 30-30 सेकंड के लिए करना है ऐसा ही। उसके बाद आपको अपने हथेलियों के ये जो हिस्से हैं इनको ऐसे स्ट्राइक करना है। फिर आपको अपने चेस्ट मसल पर टैपिंग करनी है, लेकिन आपको अब याद रखना है कि आपको किंग कॉन्ग नहीं बनना है। आपको उतना ही प्रेशर डालना है ताकि आपको कोई इंजरी ना हो जाए। ऐसे धीरे धीरे टैपिंग करनी है। फिर उसी तरीके से आपको अपने स्टोमैक एरिया पर भी टैपिंग करनी है। उसके बाद आपको अपने बैक मसल के इन पॉइंट्स पर ऐसे टैपिंग करनी है। ऐसा 30 सेकंड तक करने के बाद आपको अपने हिप्स और नी के जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ पर टैपिंग करनी है। यहाँ पर आप प्रेशर थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि आपके जो थाई के मसल्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। फिर फाइनली आपको अपने काफ मसल्स पर इस पॉइंट पर ऐसे टैपिंग करनी है। दोनों साइड के लिए आपको 30-30 सेकंड तक करना है ऐसे ही। दोस्तों आप देखेंगे कि इस टेक्निक को पूरा करने के बाद आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। जिस दिन आपको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता उस दिन आप इस टेक्निक से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इससे आपको एक बहुत ही बढ़िया एनर्जी बूस्ट मिल जाएगी। एनर्जी को बढ़ाने का हमारा अगला स्टेप है ईटिंग लेस प्रोसेस्ड फूड। दोस्तों आप पूरे दिन में क्या खाते हैं ये तय करेगा कि आप में कितनी एनर्जी है। आजकल हमारे खाने की इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग की जाती है कि हमारे प्लेट तक पहुंचते पहुंचते वो खाना मर चुका होता है, उसकी न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप खाने में प्रोसेस चीज़ों को ज़्यादा खाएंगे तो आपके शरीर को उनसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स तो मिल ही नहीं पाएंगे, तो आप में एनर्जी आएगी कहाँ से। अगर इसी जगह आप नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जिनकी बहुत कम प्रोसेसिंग की जाती है, जिनमें प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स ये सब बहुत कम डाले जाते हैं, तो आप हेल्दी भी रहेंगे और एनर्जेटिक भी। और आप मेरी बात मत मानिए, आप खुद पर ही एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। एक हफ्ते के लिए अपने खाने से सारी प्रोसेस चीज़ों को हटाकर दूर फेंक दीजिए, जैसे चिप्स, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, प्रोसेस्ड मीट, कोल्ड ड्रिंक्स, आर्टिफिशियल फ्रूट जूसेस जिन्हें वो रियल कहकर बेचते हैं, और उसकी जगह फ्रेश घर का खाना खाइए। अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फल, सब्जियां, स्प्राउट्स इन्हें ऐड कीजिए और आप देखेंगे कि एक हफ्ते में ही आपकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है, आपका आलस दूर हो रहा है। चलिए चलते हैं हमारे अगले स्टेप की ओर, जो है क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता। दोस्तों आप जिस रूम में रहते हैं या जहां अपना काम करते हैं वो रूम कुछ ऐसा दिखता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप में एनर्जी बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपके आसपास कूड़ा कचरा फैला होता है, सारी फालतू की चीज़ें भरी हुई होती है, तो आपके ब्रेन को नेगेटिव सिग्नल्स मिलते हैं। उसे लगता है कि भाई बाहर बहुत कन्फ्यूजन है, सब कुछ बिखरा पड़ा है, अगर अभी कुछ भी करेगा ना तो खतरा भी हो सकता है, इसीलिए कुछ मत कर, बैठा रहे, आलसी हो जा, और इसीलिए आप में एनर्जी नहीं होती है। अगर इसी जगह आप किसी ऐसे रूम में रहते हैं जहां सब कुछ साफ सुथरा हो तो आप में अलग ही क्लैरिटी आएगी और आपकी एनर्जी अपने आप बढ़ेगी। आप खुद पर ट्राई करके देख सकते हैं। मान लीजिए आप किसी टेबल पर काम करते हैं तो एक दिन उस टेबल को पूरी तरह से गंदा कर दीजिए और फिर उस पर काम करिए।
और दूसरे दिन उसको साफ सुथरा रखिए, बस काम की चीज़ें ही रखिए उसमें। और फिर मुझे बताइए कि दोनों दिनों में से आप किस दिन बेहतर तरीके से काम कर पाए, आप में किस दिन ज़्यादा एनर्जी थी। अब ये तो थी शरीर के बाहर की सफाई, लेकिन हमारे शरीर के अंदर की सफाई का क्या। दोस्तों, हमारा शरीर एक ऐसी मशीन है जो हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे काम करती है। यहाँ तक कि जब हम सोते भी हैं तब भी हमारी धड़कनें चल रही होती है, हम सांस ले रहे होते हैं, हम खाना डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। अब कोई मशीन अगर इतना ज़्यादा काम करेगी तो उसमें कुछ गंदगी तो जमा होगी ही। इन्हीं गंदगियों को हम टॉक्सिन्स कह देते हैं। अब किसी मशीन में अगर ज़्यादा गंदगी जमा हो जाएगी तो क्या होगा, वो मशीन अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। ठीक उसी तरह अगर हमारे शरीर में भी ज़्यादा टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे तो हमारा शरीर भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, हमारी एनर्जी भी कम हो जाएगी। अब हमारे शरीर के अपने कुछ तरीके हैं इन टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने के, जैसे स्वेट, यूरिन, स्टूल। लेकिन कई बार हमारे अंदर इतनी ज़्यादा टॉक्सिन्स होती है कि हमारा शरीर अपने आप इन टॉक्सिन्स को बाहर नहीं फेंक पाता है। तो हमें ही खुद से कुछ ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं ताकि हम इन टॉक्सिन्स को बाहर फेंक पाए, और इन्हीं तरीकों को हम बॉडी डिटॉक्स कह देते हैं। और यही है एनर्जी को बढ़ाने का हमारा 5वां स्टेप। दोस्तों, बॉडी डिटॉक्स कई तरह के होते हैं, पर मैं इस वीडियो में आपको सारे तरीके तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक तरीका ज़रूर बताऊंगा जो मैं हर रोज़ करता हूं और जिसे आप भी हर रोज़ ट्राई कर सकते हैं, और ये है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इसके लिए आपको हर सुबह खाली पेट में ब्रश करने से पहले 1 चम्मच तिल का तेल, नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल अपने मुंह में रखना है और उसे इस तरीके से चलाते रहना है। 5-10 मिनट ऐसा करने से ही आपके मुंह के पास एक सक्शन क्रिएट होगी, जिससे आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स है वो आपके मुंह तक आ जाएंगी और उस ऑयल में आके मिक्स हो जाएंगी। 5-10 मिनट ऐसा करने के बाद आपको इस ऑयल को फेंक देना है। याद रहे, इसे पीना नहीं है, इसमें टॉक्सिन्स होती है। जो मेहनत करके आपने इन्हें बाहर निकाला वो मेहनत बेकार चली जाएगी। अब ये तो था डिटॉक्स का एक तरीका, ऐसे ही बहुत तरीके हैं। सुबह उठ करके गर्म पानी पीने से भी आपका शरीर अच्छे से डिटॉक्स होता है। आप जब एक्सरसाइज करते हैं उससे भी जो पसीना निकलता है उससे भी आपका शरीर अच्छे से डिटॉक्स होता है, और ऐसे ही डिटॉक्स करते रहने से आपके शरीर के टॉक्सिन्स बाहर चले जाते हैं और आप फ्रेश और एक्टिव महसूस करते हैं। दोस्तों, एनर्जी को बढ़ाने का हमारा आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी स्टेप है अच्छी नींद लेना। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपके शरीर के जो टिश्यूज़ और मसल्स होते हैं इनकी रिकवरी होती है। आपके शरीर में जो अलग अलग तरह के फटीग्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं। आपका दिमाग जो पूरे दिन के काम से थका हुआ होता है वो फिर से चार्ज हो जाता है। इसीलिए जब आप अगली सुबह उठते हैं तो फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। लेकिन कुछ लोग देर रात तक अपने गैजेट्स में ही लगे रहते हैं और सोते नहीं हैं। अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो आपको सोने से आधे 1 घंटे पहले इन गैजेट्स को ऑफ कर देना है। आपके मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, इनसे जो ब्लू लाइट निकलती है इन्हें आपके आँखों की फोटोसेंसिटिव सेल्स कैप्चर कर लेती है और आपके दिमाग को ये सिग्नल्स मिलते हैं कि यार अभी तो दिन है, अभी रात नहीं हुई है और सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए ही आपको नींद नहीं आती है। तो अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो इन गैजेट्स को प्लीज़ ऑफ कर दीजिए। अब एक और बात भी है कि कुछ लोग 6-7 घंटे सोकर के भी बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, जहाँ कुछ लोग 9-10 घंटे सो लेते हैं फिर भी थके हुए ही रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सोते तो हैं लेकिन गलत वक्त पर सोते हैं। दोस्तों, रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का समय सोने के लिए सबसे बेहतर होता है, क्योंकि इसी दौरान आपके ब्रेन में मेलेटोनिन की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है और ये एक स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है जिसके कारण ही आपको गहरी नींद आती है। तो अगर आप सोने के लिए इसी समय का इस्तेमाल करते हैं
तो आपको गहरी नींद आएगी और आपको कम नींद से भी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो ये तो थे 6 आसान स्टेप्स। अगर आपको ये स्टेप्स प्रैक्टिकल लगे हों, आपको इन स्टेप्स से थोड़ी मदद मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और अगर आप हेल्थ से जुड़ी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एपिक एनर्जी को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए मैं अभिलाष मुखर्जी आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में।